नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। राजयोग शब्द सुनते ही दिमाग के अंदर आ जाता है कि राजसी ठाट। राजसी ठाट किसके जीवन के अंदर जरूरी है? भाई, किसी की अच्छी पत्नी हो, किसी का अच्छा पति हो, सुंदर मकान हो, धन संसाधन अच्छे हो, व्यापार अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, तो यही तो जीवन के राजयोग है। तो उन राजयोगों को हाथ के अंदर कैसे देखा जाता है, इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। याद रखें, आपका राइट हैंड आपके जीवन के 28 वर्ष को पूरी तरीके से प्रकाशित कर देता है। 28 वर्ष के बाद कि कैसी स्थितियां हैं। कुछ पक्की रेखा यदि उनके अंदर बन गई है तो निश्चित रूप से आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। आप सभी जानते हैं ये आयु रेखा है, आप जानते हैं ये बुद्धि रेखा है, और आप जानते हैं कि ये हृदय रेखा है। हम सबसे पहले बात करेंगे किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसकी वैवाहिक स्थितियां यदि कलहपूर्ण हो जाएंगी तो वह व्यक्ति जीवन के अंतर्गत, क्योंकि सभी चीजों को मैं क्रम से बता रहा हूं तो यदि उसके अंदर उसका वैवाहिक जीवन सुंदर नहीं है, सुंदर पत्नी रंग रूप से नहीं होती, सुंदर पति रंग रूप से नहीं होता, उसके आचरण से होता है, और उसका सहयोग अगर आपको मिल रहा है तो क्या क्या चीज आपके पास अनुकूल होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहला सुख की बात कर लेते हैं राजयोग में, कि आपके पास आपके जीवन के अंदर, क्योंकि सभी का विवाह 27, 28, 29, 30 तक हो जाता है, तो वो सुख आपके पास कैसा है। याद रखें, आपका उंगली का, तर्जनी का ये पर्व कभी भी बुरी चिन्हों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी ये खाली हो, खड़ी रेखा हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या कुछ भी चिन्ह ना हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक सुंदर पत्नी आपका जीवन में आने वाली है। इसी तरह से ये अंगूठे के पहले और दूसरे पर्व पर भी यदि काले तिल, एक्स के चिन्ह या बुरे चिन्ह नहीं है, तो विवाह सुंदर पत्नी से भी होने वाला है, और साथ ही साथ विवाह चलने वाला भी है। इसके अलावा आप शुक्र पर्वत को भी देख सकते हैं। यह पर्वत शुक्र पर्वत होता है। यहां गुरु पर्वत को भी देखा जाता है। भाई, गुरु पर्वत के अंदर आपको किसी भी प्रकार का सुंदर एक्स का चिन्ह मिल गया, या त्रिभुज का चिन्ह मिल गया, या चतुर्भुज का चिन्ह मिल गया, या यहां पर आपको फिश का चिन्ह मिल गया, या फिश का चिन्ह भी मिलता है, और बहुत सारे ब्रैकेट का चिन्ह मिल गया, 1 2 3 4, ये सब शुभ कैटेगरी में है। यहां पर काला चिन्ह मिल रहा, यहां पर यव का चिन्ह मिल रहा, यहां पर दीप का चिन्ह मिल रहा, कि सुंदर पत्नी, यानी पत्नी के साथ झगड़े झंझट की बात हो जाती है। खाली पर्वत है तब भी ठीक है। तो शुक्र पर्वत उत्तम, या इसमें भी इसी प्रकार की रेखाएं, गुरु पर्वत की स्थितियां ठीक, और बृहस्पति की ठीक, और शुक्र के अंगूठे भी ठीक। मिल गया अच्छा पति। महिला देख सकती है, महिला भी राइट हैंड में देख सकती है, उनके लिए भी, या मिल गई अच्छी पत्नी। तो चलिए सबसे पहला सुख जो है वो यहां से आप देख सकते हैं। दूसरा सुख अगर मैं कहूं तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उत्तम नौकरी या उत्तम व्यापार, क्योंकि हम राजयोग की बात कर रहे हैं। उत्तम नौकरी, उत्तम व्यापार के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति बुद्धि से ही भ्रमित है, उसका क्या उत्तम नौकरी और क्या उसका उत्तम व्यापार। आपकी बुद्धि रेखा बिल्कुल कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए। आपकी बुद्धि रेखा पर कोई दीप का चिन्ह नहीं बनना चाहिए। आपकी बुद्धि रेखा के आसपास कोई काला तिल नहीं होना चाहिए, या बुद्धि रेखा पर ही काले तिल नहीं होना चाहिए। स्पष्ट सी बुद्धि रेखा है। अगर यहां से निकलने वाली राहु रेखा जा रही है तो राहु रेखाओं को ऐसे मानिए कि ये उनका रास्ता है।
ये बाधा नहीं है, ये बुद्धि को भ्रमित नहीं करेंगे। बुद्धि एकदम स्पष्ट दिखाई दे, चाहे वो चंद्र पर्वत के साथ संबंध बनाए और चाहे वो मंगल पर्वत के। मेरे विज्ञान के अंदर अच्छे नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि रेखा द्वितीय मंगल पर्वत से संबंध बनाती है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति व्यापार को, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो 80 से 90% तक अनुभव में आता है उसको बता रहा हूं, या यहां से बुद्धि रेखा जाकर के चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है, तो इस व्यक्ति कभी कभी ये दो मुखी भी हो जाती है। शुरू में नौकरी करता है, बाद में व्यापार करता है। बुद्धि रेखा स्पष्ट है, साफ है, कोई बुरा चिन्ह नहीं है, यानी इसमें व्यापार और नौकरी करने की गुणवत्ता है। अब नौकरी और व्यापार के लिए क्या उज्ज्वल, देखिए व्यापार के लिए क्या चाहिए, व्यापार के लिए बुध पर्वत अनुकूल होना चाहिए, यानी इस पर्वत के ऊपर किसी भी प्रकार की माइनस रेखाएं, कटने वाली एक दूसरे को रेखाएं, या पर्वत ही पूरी तरह खाली नहीं होना चाहिए। उत्तम व्यापारी के लिए यहां पर 3 से 4 खड़ी रेखाएं या एक रेखा, ये सबसे व्यापार, यानी करोड़ों तक अरबों तक अपने व्यापार को ले जाता है, जिसकी रेखा यहां आपकी भाग्य रेखा के पास से या कहीं से भी जाकर के, और सीधी बस एक ही रेखा होती है, 1 2 3 4 5 नहीं होती, एक ही होती है, या 1 2 हुई, शुरू में थोड़ा व्यापार किया, कोई वो नहीं चला पक्का हुआ, और ये फिर जाकर के, तो बुध पर्वत का इन्वॉल्वमेंट अच्छे व्यापार और बुद्धि रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से, और विदेश से जुड़ने के लिए ये रेखा यहां से जाकर इस प्रकार से कोई रेखा पहुंचे और उसका संबंध बन जाए यहां जाकर के आपके शुक्र पर्वत से, आयु रेखा से, या पूरी रेखा ही जाकर पूरे हाथ को पार करके जाए तो विदेश से जुड़कर व्यापार करता है। अच्छी नौकरी के लिए ये तो मंगल को रेखा चली गई, साथ ही साथ सूर्य पर्वत को देखना चाहिए। आपके पास जितनी उत्तम स्थिति यहां सूर्य पर्वत पर बनेगी उतनी ही अच्छी नौकरी कैटेगरी की। एक सुंदर सी रेखा आपके पास है, आप एक रेखा है तब भी इतनी सुंदर बात है। आपके पास इस रेखा में किसी प्रकार की माइनस रेखा नहीं लगी, रेखा है अब माइनस रेखा लग रही है तो बेकार है। यहां पर बहुत काट फाट बन रही है तो ये फिर अच्छी नौकरी नहीं, बार बार नौकरी छूटना, या काला तिल यहां पर आ गया नौकरी छूट जाएगी, या रेखा पर दीप बन गया है तब नौकरी छूट जाएगी। अच्छी नौकरी के लिए ये पर्वत पर एक सुंदर एक रेखा, इस पर या 2 खड़ी रेखा, या इसके साथ सहायक रेखा, या इसके साथ एक त्रिभुज बन जाना, यहां ये चंद्र यदि है तो नौकरी का ग्रेड बढ़ जाता है। तो दूसरी बात बताई मैंने आपको। अब आती है बात अच्छे मकान की। देखिए भाई, अच्छा मकान बनाने के लिए आपके पास गुरु पर्वत का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और गुरु के साथ साथ शनि और मंगल का इन्वॉल्वमेंट है। मंगल और शनि का इन्वॉल्वमेंट यदि अच्छा है, देखिए जो लोग यहां मंगल से निकल करके इस प्रकार से शाखा जिनकी पहुंचती है, ये भूमि और अच्छी भूमि को बना देते हैं। इनके पास यहां सुंदर सुंदर खड़ी रेखाएं हैं, यहां इनके पास किसी प्रकार का फिश का चिन्ह बनता है, या यहां पर कोई जाकर एक ट्रायंगल बन जाता है, ये भाग्य रेखा जाकर के इस प्रकार से सीधी शनि पर्वत में प्रवेश कर जाती है। तो ये एक अच्छे मकान के लिए व्यक्ति के पास अच्छे ट्रायंगल। साथ ही साथ मैंने बोला था कि ये जो चतुर्भुज है, ये जो त्रिभुज है, ये जो बहुत सारे चतुर्भुज है, ये बहुत सारे चतुर्भुज बहुत सारी संपत्तियां बनवाते हैं। थोड़ा सा दूषित हो जाते हैं, एक संपत्ति बिक गई दूसरी खरीद ली बस, लेकिन ये शुभ चिन्ह यदि यहां पर गुरु पर्वत पर है, शनि मंगल का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति के पास उत्तम मकान भी होता है। अब आप ये बताइए कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर सुंदर मकान भी है, ये रेखा पूरी की पूरी हूबहू बहुत करोड़ हाथों में मिल जाएगी, ये रेखा यहां पर है, इस प्रकार से इस दिखाई देती हैं, तो निश्चित रूप से भाई करोड़ों का माल तो इस पर हो ही जाएगा। अच्छी नौकरी अच्छी व्यापार है तब करोड़ों का माल। अच्छा यहाँ पर शनि मंगल पर्वत का इन्वॉल्वमेंट है तो करोड़ों का माल। शुक्र पर्वत दूषित नहीं है तो करोड़ों का माल।
यहां पर व्यापारिक रेखाओं का संगम बहुत सुंदर है तो करोड़ों का माल। तो कुल मिलाकर के हस्त रेखा के अंदर मोटे रूप से मैंने बताया कि राजयोग किस प्रकार से है, ऐसा कदापि न समझे। इसके अलावा कम रेखाएं होने पर भी राजयोग बनते हैं, वो अन्य प्रकार से बताए जाते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।